बट सियाचिन ग्लेशियर जिंदगी भर के लिए लड़ना पड़ता है, बर्फ के साथ फाइट करना पड़ता है, आइस के साथ लड़ना पड़ता है। जब तक बर्फ के साथ नहीं लड़ेगा हम नहीं बचेंगे। वहां का टेम्परेचर माइनस अभी 35 या 30 डिग्री होता है, दिसंबर जनवरी में -60 डिग्री से ऊपर जाता है। उस -60 डिग्री में मैं अपने 22 साल की सर्विस में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ग्लेशियर काट के आ चुका हूं। तो इसीलिए मुझे उस बोर्ड के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने जो करके आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वहां पे हमारे जवानों के साथ क्या हालात है। ग्लेशियर जाते समय 42 डेज का एक्लेमेटेशन किया जाता है, एक जगह में नहीं होता है, हाइट के हिसाब से होता है। आज 5000 किया, कल 10,000 किया, परसों 15,000 किया, उसके हिसाब से जगह जगह में हमें एक्लेमेटेशन किया जाता है। उसके बाद एक्लेमेटेशन खत्म होने के बाद 21 डेज का सियाचिन बेस के में ट्रेनिंग दिया जाता है। 90 डिग्री आइस वॉल के ऊपर 20 केजी उठा के ट्रेनिंग दिया जाता है। 90 डिग्री कितना होगा? स्ट्रेट है, और स्ट्रेट ये जो है पता नहीं कितना 4 मंजिल 5 मंजिल तक चढ़ना पड़ता है 20 केजी उठा के। जब तक वो वाला पहाड़ी पास नहीं करेगा तब तक वो ग्लेशियर के लिए फिट नहीं, जिसको हम 4 पॉइंट ट्रेनिंग बोलते हैं। दोनों पैर को यूज करना, दोनों हाथ को यूज करके बिल्कुल चेस्ट जो है पहाड़ी के ऊपर इस तरह लग जाता है, उसी को हम 90 डिग्री आइस वॉल बोलते हैं। लास्ट में वो सारा कुछ करने के बाद 7 डेज का मेडिकल चेकअप होता है। जब मेडिकल चेकअप के अंदर वो पास हो गया, इतना सारा कुछ करके एक जवान ग्लेशियर के लिए तैयार है, क्योंकि हमें एक दिन के लिए नहीं जाना है, कम से कम 4 महीना फिट रहना है। वहां पे जाते समय इस तरह ग्रुप में नहीं जाएगा, हाथ पकड़ के नहीं जाएगा इस तरह। अगर मैं और बच्चा और एक पूरा सभी एक साथ हाथ पकड़ के गया, जा तो सकते हैं क्योंकि हमें आसान हो जाएगा बातचीत करते करते, बट हमें अलाउ नहीं है। अगर बातचीत करते करते हाथ पकड़ के सभी जा रहा है, अगर बीच में से अगर बच्चा किसी खड्डे में चला गया, वो तो चला गया, मेरे को भी चला जाएगा, सबको खींच के आ जाएगा, इसीलिए अलाउड नहीं है। सभी जवानों को सिंगल लाइन में, सभी जवानों को रोप के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, सभी जवानों के बीच में डिस्टेंस रखते हैं कम से कम 6 मीटर। जाते समय 2 चीज ध्यान में रख के जाता है, सभी का निगाह जो है पहाड़ी के ऊपर होगा, क्योंकि हम लोग नीचे नहीं जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते समय बदकिस्मती से उस पहाड़ी के ऊपर से इतना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूट जाता है, 20 में से 10 जवान को कहां लेके कहां दबा देगा पता भी नहीं चलेगा। उस चीज का नाम है एवलांच। क्या है? एवलांच। और एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, ग्लेशियर जाते समय रास्ता बर्फ का होता है, आइस का होता है। ज्यादा ठंड होने की वजह से उन रास्तों में दरारें हुआ होता है, और वो दरारें 30-40 फीट नीचे जाती है। ऊपर क्या होगा? फ्रेश स्नो होगा, उस स्नो की वजह से दिखाई नहीं देगा। अगर उसके अंदर चला गया, वापस आना पॉसिबल नहीं है। उस चीज का नाम है क्रेवासिस। क्या है? क्रेवासिस। आपके सिर के ऊपर 3 जवान सीढ़ी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, इस साइड में ऊपर देखिए, सीढ़ी के ऊपर रेस्ट कर रहा है। आप लोगों को वहां नीचे उसका खड्डा नजर है, उसी खड्डे का नाम है केरवास। क्या है? क्रेवास। ये केरवास जो है 2 टाइप्स का केरवास होता है। एक केरवास होता है जिगजैग, दूसरा केरवास होता है स्ट्रेट। अगर जिगजैग में हमारी जवान चला गया, जिंदगी भर के लिए वापस नहीं मिलेगा। अगर स्ट्रेट में चला गया, ये स्ट्रेट भी नीचे तक स्ट्रेट नहीं होता है, ये दोनों दीवार आपस में फिर मिल जाता है, वहां पे इतना ही गैप रह जाता है। अगर हमारी जवान उसी स्ट्रेट में चला गया, बीच में जाने के बाद वो इस तरफ फंस जाता है, ना वो नीचे जा सकता है ना वो ऊपर जा सकता है, वहां पे वो डेथ हो जाता है। डेथ होते समय यहां से भी चिपक जाता है, पीछे से भी चिपक जाता है। हम उसके अंदर लेने के लिए नहीं जा सकते, हम खुद फंस जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं। कितना खोदेगा नीचे पता भी नहीं चलेगा कितना खोदेगा। इसीलिए किसी हुक के जरिए खींचने की कोशिश करता है, वो चिपका होने की वजह से उसका पूरा कपड़ा फट जाता है। पूरा कपड़ा फटने के बाद उसका शरीर रह जाता है, अब वो शरीर को भी खींचेगा, उसका पूरा छिलका निकल जाता है। इस हालात में हमारे सोल्जर्स वहां पे बीमारी याद रखना, बहुत प्रकार का बीमारी होता है। मैंने जो देखा 2003 में शायद मैं फर्स्ट टाइम ग्लेशियर में किया था, उस वक्त मैंने एक जवान की उंगली में देखा फ्रोस्ट बाइट। सबसे पहले किसी जवान की पैरों की उंगली के ऊपर या किसी के हाथों के ऊपर अगर फ्रोस्ट बाइट होता है तो बाद में ज्यादा फैलने के कारण दोनों को काट दिया जाता है। वहां पे हेपो जैसा बीमारी होता है, HAPO हेपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, लंग्स में पानी भर जाता है। एक होता है हेको, HACO हेको, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडिमा, ब्रेन में पानी भर जाता है। मेमोरी कंप्लीट लॉस हो जाता है,
चेस्ट पेन होता है, अगर ज्यादा चेस्ट पेन होता है नीचे पहुंचने से पहले हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। इस हालात में हमारे सोल्जर्स इस देश के लिए 24 घंटा तैनात था, तैनात है और हमेशा तैनात रहेगा, बिकॉज नेशन इज ऑलवेज। देश से पहले कुछ भी नहीं है, सबसे पहले देश। इस देश के लिए -100 डिग्री क्यों ना हो, हमारे सोल्जर्स वहां पे तैनात हैं। उस ग्लेशियर के ऊपर जाते समय 40 kg वेट दिया जाता है हमें, पूरा कपड़ा होगा, एक चीज खाने का नहीं होगा, सॉक्स होंगे, अंदर का चेंज करने के लिए होगा, डेली धोने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता है। जब पीने के लिए पानी नहीं मिलता है तो ना धोने के लिए कहां से आएगा। वहां पे बर्फ को पानी बनाना पड़ता है, वहां पे आइस को पानी बनाना पड़ता है, इसके सिवा पानी नहीं मिलेगा। हमें ग्लेशियर 25,000 फीट के ऊपर हमें सोने के लिए आलीशान रूम नहीं मिलता है, हमें सीमेंटेड वाले रूम तक नसीब नहीं होता है। उस -60 डिग्री में हम लोग टेंट के अंदर सर्व करते हैं। टेंट के अंदर पहले बर्फ को हटाना पड़ता है, उसके बाद आइस आता है, उस आइस को भी ठीक करके चादर शीट वीट लगा के फिर हम टेंट लगा के उसके अंदर सोता है। हर 2 मिनट के अंदर बर्फ को सराउंडिंग एरिया साफ करना पड़ता है। अगर 5 मिनट के अंदर साफ नहीं किया, जो बर्फ गिर रहा है घुटने से ऊपर चले जाता है। आधा घंटे के बाद उसको साफ नहीं किया, यहां तक आ जाता है। उसके बाद ऐसे ही रहा, 20 का 20 जवान टेंट के अंदर दब जाता है। इस हालात में हमारे सोल्जर्स है बोल के आप लोगों को दिखा रहा हूं। वहां पे हमें 2 ड्रेस इश्यू किया जाता है। एक ड्रेस होता है सफेद, जो नीचे से लेके ऊपर तक सफेद होता है और वो 3 लेयर्स होता है, बहुत गर्म होता है। और एक होता है ग्रीन, वो हमें रेगुलर यूज करने के लिए। सफेद ड्रेस हम बार बार यूज नहीं करता है, ज्यादा बर्फबारी होने के टाइम पे या ज्यादा बमबारी होने के टाइम पे, वार के दौरान। अगर हम वार के दौरान वहां पे एक जैकेट, काला जैकेट पहन के जाएगा, दुश्मन हमें फट नजर आएगा, दुश्मन हमें सीधा वहां पे टारगेट कर सकता है। इसीलिए चारों तरफ सफेद है, सफेद के बीच में सफेद पहन के जाएगा, वो वहां पे कैमोफ्लेज हो जाता है। इसीलिए हमें सफेद ड्रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमें एक जूता दिया जाता है, ये वाला जूता पहन के ग्लेशियर में नहीं जाएगा। अगर ये वाला जूता पहन के ग्लेशियर में गया, एक रात भी नहीं टिकेगा, पूरा फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा। इसीलिए वहां पे जूते का नाम है स्कार्पा। स्कार्पा का 2 लेयर है, एक है आउटर, एक है इनर। आउटर जो है हमारा पैर बहुत अंदर बर्फ जाने नहीं देता है, इनर हमारा पैर बहुत वार्म रखता है। अगर उस दोनों जूता को उठा के आप लोग वजन करेगा, 3.5 kg का जूता होता है, क्योंकि उसके नीचे स्पाइक्स लगा हुआ है, क्योंकि स्पाइक्स हमें फिसलने से बचाता है, रोकता है। तो इसीलिए ये सारा कुछ करके हमारे सोल्जर्स देश की सुरक्षा के लिए अभी भी है। इसीलिए उसी ग्लेशियर के लिए 1984 में ऑपरेशन मेहदूद हुआ था, जिस दौरान हमारे 19 जवान बर्फ के अंदर लापता हुआ था, अभी तक नहीं मिला। किसी पत्नी ने अपने पति के लिए 22 साल वेट किया, 22 साल प्रार्थना किया, डेली पूजा करते थे कि मेरे पति एक दिन आएंगे। कहां से आएंगे? आखिरकार उसके घर में चला गया एक लेटर कि नहीं आएंगे, आप ऐसा मत कीजिए बोल के। तब से लेके अभी तक उसने नहीं किया, नहीं तो उन्हें 22 साल वेट किया। इस हालात में चले जाता है एक जवान, 10-10 महीना जब घर में नहीं पहुंचता है, उसके बाद वो छुट्टी जाने का टाइम होता है, 10 महीने के बाद घर में सारा कुछ उनका इंतजार किया हो जाता है, उसके बदले में उसका डेड बॉडी चला जाएगा तो क्या हालात होगा, उस चीज को समझिए। ये चीज आप लोग समझने के लिए आता है। यहाँ तक मेरा कंप्लीट ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। अगले 5 मिनट जो आप लोगों को देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए भी दिया जाता है। तो मेरा बहुत टाइम आप लोगों के साथ लिया, मैंने 1 घंटे का टाइम लिया, उसके लिए मैं आप सभी को अच्छे से सुन लिया। थैंक यू, जय हिंद।